वेलकम टू ओलीवुड। लास्ट 6 मंथ ट्रिकी रिवीजन में आपके लिए ले आया हूँ स्टेट्स इन न्यूज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में देने का सोचा है। तो पार्ट 1 आपके लिए ये है, पार्ट 2 भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो पार्ट 1 पे फोकस करते हैं, पार्ट 2 कब आएगा इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंता हमें है आपके मेन से पहले पहले आपको सारे सेशंस देने की। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ खास था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का डिसीजन लास्ट में आप ले सकते हैं। ट्रिकी रिवीजन कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपको सारी जो न्यूज़ है कोशिश की जाएगी कि बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ करवाई जा सके। ठीक है, ओलीवुड हर बार हर मेन से पहले आपके लिए लास्ट 6 मंथ ट्रिकी रिवीजन लेके आता रहा है और इस सीरीज़ को मैं ही करता आया हूँ अभी तक हमेशा से। ठीक है, और मैं आपके लिए वीकली रिवीजन्स भी लेके आता रहता हूँ, मंथली रिवीजन्स भी लेके आता रहता हूँ। वो आप इस मतलब कमेंट के अंदर भी पिन मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। और जो ये 6 मंथ ट्रिकी रिवीजन सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट के अंदर भी मिल जाएगी पिंड, और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आप पुरानी वीडियोज़ या जो आने वाली वीडियोज़ इस सीरीज़ के अंदर है वो देखना चाहते हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में सारी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको न्यूज़ दिख रही है। उत्तराखंड के सीएम ने अनाउंस किया इंडियन वीमेन हॉकी टीम प्लेयर वंदना कटारिया विल बी ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्टेट्स डिपार्टमेंट फॉर वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ समझने वाला तो होता नहीं, तो हमें याद रखना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट ग्रेन एटीएम। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहाँ लगाया गया, तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर लगाया गया। तो इस टाइप की चीज़ें हमें डायरेक्ट याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख रही है, वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया उत्तराखंड के द्वारा। तो उसको याद करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है कि जो वीमेन चांद तारे देखकर अपना व्रत तोड़ती है, उस वीमेन की एम्पावरमेंट तो करो भाई। मतलब जो आपके लिए इतना कुछ करती है, ठीक है, आपको इतना बड़ा मानती है, तो उसकी जो आपकी मतलब चांद तारे देखकर वंदना करती है, उस वीमेन की एम्पावरमेंट तो करो भाई। ठीक है, तो ये चीज़, इससे वीमेन की एम्पावरमेंट, तारे से तारा, उत्तराखंड तारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। वैसे तो कटारिया से भी तारा से आप बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ सीखने को भी मिलती है हमें, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। नेक्स्ट है कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम कहाँ पे है, गुरुग्राम। तो ग्रेन जो होते हैं, फूड ग्रेन्स जो होते हैं, उनको किसमें मापा जाता है, ग्राम्स के अंदर मापा जाता है, ग्राम से गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है इन द वेक ऑफ एक्यूट ऑक्सीजन शॉर्टेज अक्रॉस द कंट्री, करनाल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा ने रोल आउट किया ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। हॉस्पिटल्स को असिस्ट करेगा कोविड-19 पेंडेमिक फाइट के अंतर्गत। ठीक है, और एक चीज और है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, और एक है ऑक्सी वैन। ऑक्सी वैन जो OXI है वहां पे, चलिए मैटर नहीं करता, ऑक्सी वैन है तो ऑक्सीजन से रिलेटेड है दोनों न्यूज़। तो इसको याद करने के मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता कि ऑक्सीजन जो है वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, हरियाली से मिलती है। तो ऑक्सीजन इक्वल टू हरियाली, मतलब जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, ये इक्वल ही है दोनों। तो ऑक्सीजन जहाँ नाम दिखे आपको हरियाली से हरियाणा टिक कर देना है। लेकिन 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 क्या है कि जो ऑक्सीजन नर्स नाम, एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, ऑक्सीजन नर्स नाम दिखे आपको अगर कहीं, वो स्कीम किसकी है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की है, ये बात जरूर याद रखिएगा। अब ऑक्सीजन जहां भी नाम दिखे, अगर आपको मान लो कंफ्यूज हो चुके हैं, तो चांस हरियाणा के होने के ज़्यादा बनेंगे उसको। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये न्यूज़ आपकी कवर हो गई। एक है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो ऑक्सीवैन है, ठीक है, जो ऑक्सीवैन है वो हर ब्लॉक में जाके सबको ऑक्सीजन बांटेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन हर ब्लॉक में जाके, हर ब्लॉक में जाके ऑक्सीजन बांटेगी ब्लॉक से ऑक्सीवैन। और ऑक्सीवैन आपको पता ही है हरियाणा का है ऑक्सीजन नाम वाला। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपको ऑक्सीवैन दिख रही। ठीक है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, पेड़ पौधे लगाने के लिए स्कीम जारी की गई है हरियाणा के द्वारा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्मार्टफोन टू 4 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए उन्हें स्मार्टफोन से इक्विप किया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश ने बोला है। ठीक है, और तो इसको याद करने के मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख दी है। आंगन में बनाना के पेड़ पर बंदर चढ़ उतर रहे थे, लेकिन मैडम को तो फ़ोन में घुसा रहना था। मतलब मैडम को चिंता नहीं थी, मैडम तो फ़ोन में घुसी थी। तो अब आपको लगेगा कि ये बनाना वाला मैं क्यों ले आया बीच में, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, देखिए इसका भी मैं रीज़न आपको बताने वाला हूँ, 2 मिनट रुक जाइए बस। आंगन में बनाना के पेड़ पर बंदर चढ़ उतर रहे थे, उतर से
उत्तर से उत्तराखंड। ठीक है, आंगन से आंगनवाड़ी आपके दिमाग में आएगा, और बनाना से आपके दिमाग में बनाना फेस्टिवल आएगा। बनाना फेस्टिवल कहाँ मनाएगा, ये देखिए, बनाना फेस्टिवल यूपी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वो ट्रिक से बताया। दोनों चीज़ें हमने कनेक्ट कर ली। आंगन में बनाना के पेड़ पर बंदर चढ़ उतर रहे थे, पर मैडम तो फ़ोन में बिजी थी। फ़ोन से स्मार्टफोन दिए गए हैं, इसलिए आपको ये भी याद रह जाएगा कि स्मार्टफोन बांटे गए हैं 4 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स को। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट विल सून सेट अप अ वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड टू रिसीव नॉलेज ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर्स एंड वेदास। मतलब राजस्थान गवर्नमेंट क्या सेटअप करेगी कि वैदिक एजुकेशन जहाँ पे मिले ऐसे विद्यालय बनाए जाएंगे, और जहाँ पे संस्कार बोर्ड होगा ऐसे विद्यालय बनाए जाएंगे जहाँ पे संस्कृत की चीज़ों का ज्ञान दिया जाएगा। तो आपको पता है कि ऐसे जो विद्यालय थे वो राजा महाराजा के ज़माने में हुआ करते थे। ठीक है, तो राजा महाराजा से राजस्थान राजा। ठीक है, राजस्थान सीएम ने लॉन्च किया अनुप्रति कोचिंग स्कीम। ये यूपीएससी की तैयारी करवाएगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अनुप्रति कोचिंग स्कीम में भी राजस्थान के अंदर ये यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे बच्चे। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए किसी और स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी और स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्थान से आ गया आपका राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर पर्वत धारा स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रिजुवनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिचार्जिंग एक्वीफायर्स थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद एन आउटले ऑफ, मैटर ही नहीं करता कितने का। पर्वत धारा स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च किया। तो सीधा सा ही पता है आपको कि हिमालय पर्वत आपने सुना होगा, पर्वत से हिमालय, हिमालय से हिमाचल। नेक्स्ट है पंजाब सीएम ने लॉन्च किया मतलब डिक्लेयर किया मलेरकोटला को एज 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, मलेरकोटला। तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूं कि सोनू सूद जब कोट उतार देते हैं अपना, मतलब कोट वगैरह उतार के आ जाते हैं, तो उन्हें पंजे में कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, पंजे में कोई नहीं हरा सकता। अब आपको लगेगा कि ये सोनू सूद भी इसमें क्यों ले आए, इसके भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंजाब के द्वारा एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो अब याद रह जाएगा कि सोनू सूद को पंजाब से कनेक्ट रखना है। सोनू सूद जब को पंजे में कोई नहीं हरा सकता जब वो अपना कोट उतार के आ जाता है, कोट से आएगा मलेरकोटला। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का मैंने आपको बता ही दिया, बनाना के पेड़ पे बंदर चढ़ उतर रहे थे, वो गृहिणी को पता ही नहीं था। ठीक है, आंगन से, क्योंकि पेड़ आंगन में था तो आंगनवाड़ी वर्कर को फ़ोन बांटे गए हैं, इसलिए याद कर लिया हमने। गाज़ियाबाद नगर निगम, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, समझिएगा भी इसको, कि गाज़ियाबाद नगर निगम ने खुद को बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया और सक्सेसफुली 150 करोड़ रुपए भी मार्केट से उठा लिए म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करके। जैसे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जारी करके गवर्नमेंट पैसा उठाती है, ठीक है, लिख के दे देती है कि 7 साल 8 साल के लिए आपका पैसा बंद गया, आपको इतने हर साल 2.5% का ब्याज देते रहेंगे, और आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, जो ये बॉन्ड हमसे खरीदेंगे वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो इतना डीप में मत जाइए, आपको अभी चीज़ें कम ग्रास्प कर पा रहे होंगे आप, लेकिन हाँ ये है कि बॉन्ड इसलिए कि इशू किया जाता है कि ताकि पैसा उठाया जाए इसके मार्केट से। तो कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसा करने वाली पहली कॉरपोरेशन बन गई है। कौन सी? गाजियाबाद नगर निगम पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गई है ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाली। तो फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशू किसके द्वारा किए गए थे? म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसका नाम क्या है? गाजियाबाद नगर निगम। अब जैसे कि इन्होंने ये आगाज़ कर दिया तो अब हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसे ही पैसे उठाने की सोचेगा। मतलब इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आगाज़ कर दिया कि भाई ऐसे भी पैसे उठाए जा सकते हैं। आगाज़ किया से गाजियाबाद, आगाज़ से गाज। ठीक है, भुवनेश्वर पहली इंडियन सिटी बन गई है जिसने 100% कोविड वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट कर लिया है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मासिव वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया था। तो भुवनेश्वर पहली सिटी बन गई है इंडिया की जो 100% वैक्सीनेटेड है। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब ये कैसे हुआ होगा? क्योंकि इन्होंने घर घर जाकर, भवन भवन जाकर सबको वैक्सीन लगाई थी। तो भवन भवन जाके, भवन भवन में जा जाके वैक्सीन, मतलब भुवनेश्वर। इसको ऐसे याद रख पाएंगे आप। नेक्स्ट है स्कोच अवार्ड दिए गए। ठीक है, तो उसमें 4 स्कोच अवार्ड मिले किसको? वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल को किस चीज़ के लिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के लिए ये
अवार्ड दिए गए। और स्कीम द स्टेट स्कीम शिल्प साथी द ओनली सिंगल विंडो पोर्टल वॉन द प्लेटिनम अवार्ड वाइल ऑटो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एनलिस्टमेंट थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम फॉर अर्बन एरियाज है रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड। तो प्लेटिनम किस में मिला, गोल्ड इसमें मिला, ये मत याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल को 4 स्कॉच अवार्ड मिले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम याद कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हर न्यूज़ बिजनेस से अगर जो भी कोई रिलेटेड है, जो मतलब इकोनॉमी में सहायता करने वाली न्यूज़ है, वो जरूर पूछी जा सकती है आपसे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करना आसान है। इस इसलिए जो इस कैटेगरी के अंदर जो स्कोच अवार्ड दिए गए थे वो वेस्ट बंगाल को दिए गए थे। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, कोच में देखिए आपको कोच दिख रहा है, ठीक है। तो कोच होता है वो ही बताता है कि ईस्ट में कौन खड़ा रहेगा, वेस्ट में कौन खड़ा रहेगा मैदान के अंदर। तो ईस्ट वेस्ट जो बताता है, वेस्ट से आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि ईस्ट बंगाल तो है ही नहीं ना कोई, तो वो कन्फ्यूजन तो होगी नहीं कोई आपको। तो वेस्ट से कोच बताता है कि ईस्ट वेस्ट में कौन खड़ा होगा, तो वेस्ट से आ गया वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम, जो 3.5 करोड़ लोगों को कवर कर रही है, 96 लाख फैमिलीज को कवर कर रही है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। तो ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम है जो किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई। तो जैसा कि आपको पता है कि एयरप्लेन जो है, अगर आप ट्रैवल करते हैं कभी, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है। अगर आपके पास आपकी हेल्थ बिल्कुल स्मार्ट आप नहीं है, हेल्थ के मामले में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपको उड़ने नहीं दिया जाएगा, उड़ने से मना कर दिया जाएगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो, ठीक है। तो हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, स्मार्ट नहीं है आपकी, तो उड़ने नहीं दिया जाएगा। उड़ने से ओडिशा मतलब स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य से भी आप जान सकते हैं। पुरी become first city in India where people can avail high quality drinking water directly from tap on 24 hour basis। 24 घंटे टैप से, नल से उन्हें हाई क्वालिटी वाटर मिलेगा। ऐसी कौन सी सिटी है, पुरी। और इस न्यूज़ को पढ़ने के साथ साथ आपको एक लाइन और बोलनी है मन ही मन में, ये बात और ये बात पूरी की पूरी सच भी है, ठीक है। 24 घंटे नल से पानी मिलेगा और हाई क्वालिटी वाटर मिलेगा, और ये बात पूरी की पूरी सच भी है। तो पूरी की पूरी से पूरी। राजा प्रभा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर मनाया गया, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि राजा परवाह नहीं किया करते थे, किसी भी दिशा के अंदर शिकार खेलने चले जाया करते थे। राजा परवाह नहीं करते थे, राजा परवाह से राजा परवाह, राजा परवाह नहीं करते थे कि किसी भी दिशा के अंदर शिकार खेलने निकल जाया करते थे। अगर आप बैंकिंग गैम्बिट सीरीज देखना चाहते हैं 21 सेशन के लिए, बहुत अच्छी आपके लिए तैयार की गई है। बैंकिंग अवेयरनेस आपको जीरो से बिल्कुल सुपर तक ले जाने का वो काम करेगी। 21 सेशंस हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो फ्री के 7 सेशंस मैंने तैयार किए हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा डिटेल में आपको मिल जाता है, जो बैंकिंग इंटरव्यू के अंदर भी काम आता है और मेंस के अंदर भी काम आता है, ठीक है। ये आपको सेशंस दिख रहे हैं कि इस टाइप के आपके लिए कवर किए गए हैं। 25% का ऑफ आप पा सकते हैं अगर आप इंडिविजुअली इस सीरीज़ को परचेज करते हैं, तो यूज़ कीजिएगा कोड VISHNU। नेक्स्ट है बिहार ने स्कीम लॉन्च की, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। तो इसको याद कैसे रखें कि जो उद्यमी होता है, ठीक है, जो उद्यमी होता है वो हार नहीं मानता, उसे पता है कि मैं जीतूंगा, ठीक है। तो उद्यमी होता है, जो मेहनती होता है, वो हार नहीं मानते और सच में उनकी जीत भी होती है, ठीक है। तो हार से बिहार और उद्यमी नाम आते ही आपको पता चल जाएगा कि मेहनती लोगों की जीत होती है। यही आपको भी ध्यान रखना है कि उद्यमी बने रहना है आपको। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन चुने गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, वेस्ट बंगाल का तो आपको पता ही होगा। बंगाली न्यू ईयर पहला बैसाख, पहला बैसाख मतलब पहला बैसाख, तो इस टाइप की भाषा जो है वो वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। अगर ममता बनर्जी को आपने सुना भी हो तो आप इस एक्सेंट को अच्छे से पकड़ पाएंगे। बंगाली न्यू ईयर पहला बैसाख। नेक्स्ट न्यूज़ है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर है, वो पहला नेशनल पार्क बन गया है जो इक्विप किया जाएगा सैटेलाइट फ़ोन्स के द्वारा। मतलब जो भी इसको ट्रिक करने की, मतलब याद करने की ट्रिक क्या है कि इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके पास सैटेलाइट फ़ोन होंगे। सैटेलाइट फ़ोन होंगे तो जो भी एक कंट्रोल सेंटर पर बैठा होगा वो उसमें नक्शे में देख पाएगा, ठीक है, नक्शे में देख पाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पर है। वहाँ पे अलग अलग रंग की बत्तियाँ जलेंगी, ठीक है, अलग रंग रंग की बत्तियाँ जलेगी कि भाई यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, है ना।
ठीक है। तो यहाँ पे कोई है, वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, इस टाइप के अलग अलग रंग दिखेंगे कि नेशनल पार्क में कहाँ कौन है। ठीक है, तो रंग दिखेंगे तो रंग से काजीरंगा, ये रंग, ठीक है, ये दिखेंगे। और काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम के अंदर है, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो कंप्लीट स्टैटिक जीके इन सिंगल वीडियो नाम सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, बॉलीवुड की जो ऊपरी ऊपर वीडियो दिखे वो देख लीजिएगा। 1 सवा घंटे के अंदर मैंने ट्रिक्स के साथ सारी स्टैटिक जीके आपको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करके दी हुई है। नेक्स्ट है वानचुआ फेस्टिवल। वानचुआ फेस्टिवल कहाँ पर है? आसाम के अंदर। तो वानचुआ से इसको याद रखिए, चूहा। जो चूहे हैं वो शाम को बाहर निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते, शाम को बाहर निकलते हैं जब सब लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट है पैसेंजर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम आसाम सिलचर रेलवे स्टेशन से चली और वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। मणिपुर के अंदर है ये, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इसमें याद क्या रखना है कि राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई आसाम से लेके वो मणिपुर गई, कौन से रेलवे स्टेशन से कौन से पे गई है? तो सिलचर से वेनगई चुनपाओ से, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की, कि आप लोग मतलब इसको ऐसे सीन क्रिएट कीजिए माइंड में कि आप लोग कहीं खड़े थे, ठीक है। तो कोई कह रहा है आपको कि भाई मेरी राय मानो, 4 वैन चली गई है, आसानी से रेल में चले जाओ, ठीक है। तो 4 वैन चली गई, आसानी से रेल में चले गए जाओ, मेरी राय मानो, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए अगला कह रहा है, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब आप सोचेंगे मनी तो पूरी हो, हमारे पास पैसे तो पूरे हो, तो मणिपुरी से मणिपुर हो, मणिपुरी हो से मणिपुर, ठीक है। और 4 वैन चली गई, मेरी राय मानो, मेरी राय मानो से मेरी राय मानो, और 4 वैन चली गई, 4 वैन गई, ये देखिए 4 वैन गई, ठीक है। और मेरी राय मानो, 4 वैन गई, 4 वैन गई से सिलचार, ये देखिए 4 वैन गई, मेरी राय मानो 4 वैन गई, पैसे दे के मतलब मनी दे के आसानी से घर जाओ, आसानी से आसाम, ठीक है। तो मैंने आपको सारा इसमें आसाम भी याद करवा दिया, मणिपुर याद करवा दिया, सिलचार याद करवा दिया, वैनगई याद करवा दिया। मेरी राय मानो क्यों लिखा मैंने? तो ये भी बता देता हूँ, राय मानो जो नेशनल पार्क है वो चुना गया है 6th नेशनल पार्क ऑफ आसाम। तो आसाम की ये ट्रिक हमने याद कर ही ली, मेरी राय मानो से ये भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आसाम के जो सीएम है उन्होंने अनाउंस किया कि नेशनल गेम जो भी मतलब मेडलिस्ट है उनको जॉब मिलेगी, तो उनके लिए जॉब श्योरिटी कर दी है आसाम ने। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई शाम को आपको तो रोटी चाहिए ना, वो तो आपको एक जॉब देगी, मेडल थोड़ी खाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि जॉब ज़रूरी है, क्योंकि मेडल आपको मिला है, उसको वो 1 दिन 2 दिन अच्छा लगेगा, बाद में तो आपको जॉब चाहिए ना, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई शाम को बैठ के रोटी खाओगे ना, जॉब चाहिए आपको, मेडल थोड़ी खाओगे, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की, इस चीज़ का कोई रियलिटी से लेना देना नहीं होता। 7th नेशनल पार्क, अब ये मत सोचिएगा कि 6th कौन सा है 7th कौन सा है, बस नेशनल पार्क पूछा जाएगा आपसे कि जो देहिंग पटकाई है वो कौन से राज्य में है, ठीक है। तो देहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क है वो आपका आसाम के अंदर है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि शाम को देह, देह मतलब शरीर, इतना थका होता है, शाम को देह इतना थका होता है कि फट से नींद आ जाती है, फट से फटकाई, देहिंग फटकाई नेशनल पार्क ऑफ आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि वो अपने भारत रत्न और पद्म अवार्ड दिया करेगा अगले साल से। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य अपने लेवल के भारत रत्न और पद्म अवार्ड दिया करेगा, जिनके नाम क्या है? आसाम विभूषण, ठीक है। जो 3 लोगों को, कितने लोगों को दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो करके जाइए, वरना रहने दीजिए। आसाम भूषण, जैसे पद्म विभूषण पद्म भूषण होता है वैसे आसाम भूषण, और आसाम श्री जैसे कि जो आपका पद्मश्री होता है वैसे, ठीक है। तो हर साल ये दिया जाएगा, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ये सोचा गया है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि कोई शाम को बैठा था, उसने सोचा कि यार अपने भी तो, अपने लेवल पे भी तो हम अवार्ड दे ही सकते हैं ना, अगर कोई किस नेशनल लेवल का नहीं जीता तो, ठीक है। तो ये बात ऐसी जो शांति वाली बात, मतलब जो इतनी अच्छी बात है, वो शांति को शाम को बैठ के ही दिमाग में आती है, दिन में तो भाग दौड़ी बहुत रहती है, ठीक है। तो आसाम। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आपको क्विजेज मिलती रहें, आपके लिए क्विजेज
जो है वो टाइम टू टाइम चलाई जा रही है। प्रिंटेबल PDF भी आप पा सकते हैं। ओलिव बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है और जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।